देखिए ये होती है भक्त। हर हर महादेव। तो हम हैं पहलगाम बेस कैंप में और 2 बजे से यहाँ हो गई है लाइन स्टार्ट और सुबह का बजा है अभी 3। निकलने वाले हैं पहलगाम से चंदनबाड़ी और ये देखिए सुबह का 3 बजा है और लोग भजन कीर्तन में मस्त है। यहाँ 2 बजे से ही लाइन शुरू हो जाती है क्योंकि हम हैं बेस कैंप में और जाने के यहाँ से जब निकलेंगे तब काफ़ी चेकिंग होगी और फिर बाहर से हमें कैब मिलेगी। उसके बाद जब हम चंदनबाड़ी पहुँचेंगे तो वहाँ भी काफ़ी चेकिंग होने वाली है। उसके बाद ही हम अपनी पैदल यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो अभी हम भजन कीर्तनों का आनंद ले रहे हैं। सुबह का 3 बजा है और ये देखिए लाइन अभी से स्टार्ट हो गई। और चेकिंग के बाद आप पहलगाम बेस कैंप से आगे निकलेंगे तो आपको मिलेगी 160 की टैक्सी। आप पहुंचेंगे चंदनबाड़ी और वहां भी आपको 1 से 1.5 घंटा चेकिंग के लिए लगेगा। और जैसे ही आप चेक पोस्ट की सारी फैसिलिटी कंप्लीट करेंगे तो आपको मिलेंगे ढेर सारे लंगर। उसमें हर वैरायटी का आइटम मिलेगा। हम खा रहे हैं इडली सांभर और पोहा जो कि ब्रेकफास्ट के लिए सबसे हेल्दी है क्योंकि अभी आगे चढ़ाई भी करनी है। तो गाइस यहाँ हमारी चेक पोस्ट हो गई है चंदनबाड़ी की कंप्लीट और यहाँ से हो रही है अब हमारी यात्रा स्टार्ट जो कि लगभग पूरा पड़ जाएगा 50 से 52 किलोमीटर। तो हम करने वाले हैं पैदल यात्रा। अगर महादेव की कृपा रही तो हम इसे जरूर संपूर्ण करेंगे। तो ये देखिए हमने डंडियाँ भी खरीद ली है तो फुल टू तैयारी है और ये है पैदल यात्रा का पहला पड़ाव। तो चलिए यहाँ नाश्ता तो कर ही लिया है और हर टाइप का यहाँ आपको ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। अब हम ऊपर जाने के लिए तैयार हैं। चले पैदल। तो गाइस यहाँ से हो रही है हमारी मेन चढ़ाई शुरू पिस्सू टॉप। अभी 1-2 दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो काफ़ी कीचड़ भी है और जो कि हमें पूरा पैदल ट्रैक करना है तो हम पैदल ही जा रहे हैं और काफ़ी स्लीपी है। और ये जो 3 किलोमीटर की चढ़ाई है मतलब चंदनबाड़ी से जहाँ से हम आए हैं चेक पोस्ट के बाद पिस्सू टॉप तक लगभग 3 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके बाद थोड़ा रास्ता ठीक होगा पर ये देखिए सब लोग घोड़े के लिए पूछ रहे हैं पर हम लोग नहीं करने वाले हैं घोड़ा। पैदल ही ट्रैक करेंगे, आराम आराम से जाएंगे। एक साइड से पैदल यात्री चल रहे हैं और एक साइड से घोड़े वाले। काफ़ी कीचड़ है और काफ़ी स्लीपी भी है। आप कहीं से भी घोड़ा कर सकते हैं। उसका रेट 1500 से 3000 डिपेंड करता है कि आपको कहाँ तक जाना है। उस हिसाब से यहाँ घोड़े का रेट फिक्स है। तो आप कहीं से भी घोड़ा कर सकते हैं, पिट्ठू भी कर सकते हैं, अपना लगेज भी दे सकते हैं। और आप कहीं तक जैसे कि लोग मोस्टली जो ये पिस्सू टॉप है वो काफ़ी चढ़ाई रहती है तो मोस्टली वहीं तक के लिए घोड़ा करते हैं। तो आप कहीं के लिए भी घोड़ा कर सकते हैं। और ये देखिए शानदार व्यू। काफ़ी कीचड़ भी है बारिश के कारण लेकिन यहाँ से लोग पैदल भी जा रहे हैं। काफ़ी लोग घोड़े पे भी जा रहे हैं, खच्चर से भी जा रहे हैं। डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। लेकिन हम पैदल ही अपना पूरा सफ़र तय करेंगे जो होगा 50 से 54 किलोमीटर का। भगवान की कृपा रही तो हम इसे पूरा जरूर करेंगे। देखिए कितना औसम दिख रहा है। ये जा रहा है पूरा से स्नान झील से पानी और इसका इस नदी का नाम और इस नदी का नाम आगे जाके हो जाता है लिद्दर रिवर। वहाँ वो ऊपर जा रही है यात्रा। तो वही यहाँ मेन ये है कि आपको चलते जाना है, बैठना नहीं है। मतलब थोड़े से खड़े रह के आप आराम से रेस्ट ले सकते हैं 1-2 मिनट। लेकिन अगर आप बैठे तो फिर हिम्मत टूट जाएगी क्योंकि बहुत कठिन चढ़ाई है। ये यात्रा आसान नहीं है। तो अभी तो मात्र हम 2 किलोमीटर ही चले होंगे लगभग। अब देखते हैं पिस्सू टॉप कितनी देर में पहुँचते हैं। और जो कि पहाड़ की खड़ी चढ़ाई है तो कहीं कहीं हम शॉर्टकट रास्ता भी अपना लेते हैं लेकिन आपके शूज़ उसके लिए बहुत सपोर्टिव होने चाहिए। तो अगर आप यात्रा पर आते हैं तो ग्रिप वाले शूज़ पहने वरना आपको यहाँ पहलगाम में भी मिल जाएंगे मात्र 200 रुपये के। और ये देखिए कितना स्लीपी और फिसलन वाला रास्ता है। थोड़ी सी नज़र हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है आपके पास एक लाठी होनी चाहिए और शूज़ ग्रिप वाले होने चाहिए। आप अपने घर से ना लाएं, यहीं 200 रुपये के ख़रीद लें। मैंने भी 200 रुपीज़ के ख़रीदे हैं और वो काफ़ी सपोर्टिव हैं और बिल्कुल भी स्लिप नहीं हो रहा है। कल जब मैं गिरी तो सबसे पहले मैंने शूज़ ख़रीदे 200 के यहाँ।
ये देखिए, ये 3 किलोमीटर की सबसे खड़ी चढ़ाई है। आप देख रहे होंगे वहाँ ऊपर पहाड़ के टॉप पर जाना है, और यहाँ आप सिर्फ आराम से केवल बैठ बैठ के आराम से जा सकते हैं। ये एकदम खड़ी चढ़ाई है, ऐसा लग रहा है जैसे बिना रोड के हम पहाड़ पर ट्रैक कर रहे हो। ऊपर से ये लगेज है ना, एक ये बैग है, एक ये बैग है, तो इनके साथ ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। पर क्या करें, 3 से 4 दिन का सफ़र है, तो ये सब लगेज भी लाना ज़रूरी है। कल मैं गिर गई थी तो कपड़े भी भीग गए, तो अब एक्स्ट्रा कपड़े नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे, इसीलिए एक्स्ट्रा लेकर भी चलना रहता है। और मेन दिक्कत क्या है, उसी रास्ते से घोड़े जा रहे हैं, उसी रास्ते से लोग जा रहे हैं, तो थोड़ा कीचड़ ज़्यादा हो जाता है, वरना ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मोस्टली लोग मुझे पैदल दिख रहे हैं। ये देखिए सभी पैदल यात्रा करते हैं, जिनको लगता है वो घोड़े खच्चर भी कर लेते हैं। अब वो देखिए पहाड़ के ऊपर वहाँ जाना है हमें, वहाँ ऊंचाई पे। ये देखिए वो झरना सीधा ऊपर से आ रहा है। यही दृश्य तो मन को लुभाते हैं और सफ़र हमारा आसान हो जाता है। झरना ये देखिए, यहाँ से नीचे से आए हैं, ऐसे चढ़ चढ़ के आराम से वहाँ ऊपर पहाड़ पे जाना है। चलते रहिए बम भोले का नाम लेकर, और ये रास्ते में है मिट्टी कीचड़, पर हम तो चलेंगे बम भोले का नाम लेकर। हर हर महादेव। देखिए ये होती है भक्ति की शक्ति माँ, जो है अम्मा पैदल दर्शन करके आ रही हैं। जय भोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो जो लोग नास्तिक हैं वो समझ लीजिए, भक्ति में इतनी शक्ति है कि यंग लोगों से चढ़ा नहीं जाता। लोग मोटे मोटे अच्छे हष्ट-पुष्ट 30-30, 35-35 साल के चल के नहीं, घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं। वो उनकी मर्जी है, लेकिन भक्ति में बहुत शक्ति है। अम्मा दर्शन करके आ रही थी और वापस भी आ गई वो। और मेन बात यहाँ क्या मिलेगी, यहाँ कि जो CRPF ITBP है ना, उनका फुल सपोर्ट रहेगा। अब देखिए उन्होंने बताया कि उनको अम्मा भी मिली थी, और वो नीचे उनकी हेल्प करके उनको साथ में ले जाके नीचे तक पहुँचाया है। ये जवान बहुत हेल्प करते हैं, इन्हीं के सहारे हम यात्रा कर पाते हैं। ये देखिए ऊपर वहाँ लोग आपको जाते दिख रहे हैं। अच्छा, मतलब मेन चढ़ाई यही है ना? मेन चढ़ाई। अभी कितने किलोमीटर है? पहली बार तो मैं भी हूँ। अच्छा। पर धीरे धीरे नहीं, तो धीरे धीरे हम चलते रहेंगे, रुकते रुकते एक टर्न लेते हैं, फिर थोड़ा रुक जाते हैं, फिर एक टर्न लेते हैं, फिर रुक जाते हैं। और ये घोड़े खच्चर भी साथ साथ चल रहे हैं। मौसम एकदम खुल गया है, नीला आसमान है, लेकिन जो कि पहाड़ है तो कब बारिश हो जाए ये भी नहीं कह सकते। और ये देखिए जल्दी जाने के चक्कर में हमने पहाड़ की सीधी चढ़ाई चढ़ दी, शॉर्टकट ले लिया, और अब देखिए सामने बहुत ऊंचाई है और काफी ऊंचा चढ़ना पड़ेगा, और मोबाइल और कैमरा सब कुछ अंदर रखना पड़ेगा पॉकेट में। शॉर्टकट लिया था हमने और वो अच्छा खासा शॉर्टकट ही हो गया।
चलिए चढ़ाई शुरू करते हैं। ये देखिए वहाँ से नीचे से आ रहे हैं लोग, वहाँ से आए बिल्कुल उसके भी नीचे से पूरा पहाड़ चढ़ के। ये लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर ये हमारा यात्रा का प्रथम पड़ाव नहीं है। आज हम करने वाले हैं शेषनाग में स्टे। तो ये तो खड़ी चढ़ाई होती है कंप्लीट, इसके बाद होगी शेषनाग की स्टार्ट। तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं पिस्सू टॉप और यहाँ से करेंगे हम शेषनाग की चढ़ाई स्टार्ट। हालांकि अब नॉर्मल है ट्रैक, ये सबसे ज़्यादा कठिन चढ़ाई थी और कंप्लीट कर ली है। और अभी बजा होगा, कितना टाइम हुआ है? अभी बजा है 9:30 और ये देखिए आर्मी लगी है, तिरंगा लगा हुआ है। ये करीब है चंदनबाड़ी से 3 से 4 किलोमीटर। अभी हमें 9 से 10 किलोमीटर हो जाना है, तो कुल हो जाता है 14 से 15 किलोमीटर। 13 से 15 लगभग हो जाता है शेषनाग का रास्ता चंदनबाड़ी। तो चलिए आप शेषनाग की चढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और अब करते हैं पेट पूजा। ये है पिस्सू टॉप का भंडारा, जो कि यहाँ पे आपको सब कुछ आइटम मिलेगा। तो यहाँ पहले हम पेट पूजा करेंगे, फिर शेषनाग की चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे आपको हर आइटम मिलेगा। ये है पनीर टिक्का, सोया चाप, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। इडली है, डोसा है, खाना है, आप खाना भी खा सकते हैं क्योंकि सुबह का 9:30 से 10 बज रहा है। तो हम पहले पेट पूजा करेंगे, फिर उसके बाद अपना जो सफ़र है उसको आगे बढ़ाएंगे। ये पिस्सू टॉप में हम थोड़ा बैठे हैं, रेस्ट करेंगे और 5-10 मिनट से आगे बढ़ेंगे। खा पी लिया मस्त, मैंने खाया था डोसा, इडली, सोया चाप और आलू चाप, बहुत टेस्टी था। तो मज़ा आ गया। यहाँ आपको खाने पीने की बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, इतने सारे आइटम मिलेंगे, इतने सारे भंडारे जगह जगह 10-10 प्रकार के, और हर स्टेट का खाना आपको मिलेगा। और मौसम भी अब ख़राब हो रहा है और अभी लगभग 9:30 बजा होगा और हमें शेषनाग पर चढ़ाई करनी है। अभी करीब 9 किलोमीटर और चढ़ना है, 9 से 10 किलोमीटर। ये देखिए ऐसा बोलते ज़रूर हैं और बोलने में भी अच्छा भी लगता है कि ये लास्ट चढ़ाई है, पर ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही हम पिस्सू टॉप से चढ़े हैं तो चढ़ाई ही कर रहे हैं जब से, लेकिन ये जो खूबसूरत नज़ारे हैं, जैसे जैसे हमारा सफ़र आगे बढ़ रहा है, यात्रा आगे बढ़ रही है, ये नज़ारे और भी खूबसूरत होते जा रहे हैं। अब असली मतलब समझ में आता है कि जब महादेव जी पार्वती जी को इस रास्ते पर लेके गए थे तो अब हमें उसकी फीलिंग आती है। इसीलिए पहलगाम का रास्ता सबसे बेस्ट रूट माना जाता है। अगर आप इस रास्ते पर नहीं आएंगे तो ये सब आप मिस कर देंगे। रास्ते में अगर आपको कहीं भी थोड़ा लगता है कि आपको घोड़ा करना चाहिए या पिट्ठू देना चाहिए, तो आप रास्ते में वो फैसिलिटी कहीं से भी ले सकते हैं। आपको कहीं से भी रास्ते में घोड़ा मिल सकता है, बस आपको थोड़ा बार्गेनिंग करना होगा। और ये देखिए ये मिला एक झरना और यहाँ सब रुके हुए हैं, फ़ोटो वोटो ले रहे हैं, नज़ारे देख रहे हैं, नज़ारों का खूबसूरत आनंद उठा रहे हैं और महादेव को फील भी कर रहे हैं कि कैसे महादेव इस रास्ते से पार्वती जी को लेकर गए थे। और महादेव का वास तो कैलाश में ही है, पहाड़ों पर महादेव का वास। ये रास्ता बेस्ट इसीलिए माना जाता है कि जितना भी आप इस रास्ते पर चलेंगे, आप 2 कदम भी चलेंगे, आपको फीलिंग आएगी कि महादेव आपके साथ है। क्योंकि ये रास्ता कठिन भी है और जो लोग पैदल जाते हैं वो महादेव को अपने साथ ज़्यादा महसूस कर पाते हैं, इसीलिए वो इतना लंबा सफ़र आसानी से तय कर लेते हैं। अमरनाथ की यात्रा ऐसी है, यहाँ आपको बुजुर्ग लोग भी दिख जाएंगे, अपने से ज़्यादा उम्र के, 50 से 60 साल के। तो वो ऐसे करते हैं, थोड़ा चलते हैं फिर बैठते हैं। और ये यात्रा ऐसी है, थोड़ा चलना है फिर आराम करना है, फिर थोड़ा चलना है फिर आराम करना है। और यहाँ रास्ते में आपको बैठने के लिए पानी वगैरह की दुकानें भी ऐसी मिलती रहेंगी। ये रास्ता बहुत खूबसूरत है, लेकिन ज़्यादा देर आराम भी नहीं करना है, वरना उठने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। और ये देखिए ये खूबसूरत नज़ारे जो हैं ये आपको मात्र अमरनाथ की यात्रा में मिल सकते हैं। ये है हमारा कश्मीर, ये है अमरनाथ की यात्रा और इसका अनुभव लेते हुए, आनंद लेते हुए हम अपने सफ़र
इन व्यू के साथ हो रही है हमारी अमरनाथ यात्रा। तो लगाते हैं एक नारा, हर हर महादेव। महादेव का नाम लेते हुए बढ़ रहे हैं आगे। उन्हीं की शक्ति, उन्हीं की हिम्मत है कि सब इतना चल पा रहे हैं। और ये देखिए कितना बड़ा झरना है। नज़ारे तो क्या ही बोलेंगे। और ये देखिए यहाँ से शेषनाग है मात्र 12 किलोमीटर। और ये पीछे सामने हमें दिख रही है शेषनाग लेक, शेषनाग झील। देखिए पहाड़ों के बीच में बसी। और फ्रेंड्स ये देखिए हम पहुंच चुके हैं शेषनाग झील में। और अभी इसका बेस कैंप है। अमरनाथ भी यात्रा कर रहा है। और ये देखिए हम पहुंच गए हैं शेषनाग। बेस कैंप अभी आगे है 1 किलोमीटर। लेकिन आप यहाँ ये झील देख सकते हैं कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत है। तो यहाँ पे शिव जी ने, जब शिव जी पार्वती जी को अमरनाथ की अमर होने की कथा सुनाने जा रहे थे, तब उन्होंने अपने नाग को यहाँ पे छोड़ा था। तब से इसका नाम शेषनाग है। और यही जो आप वहाँ पहलगाम में जो लिड्डर रिवर देखते हैं वो इसी का पानी है। और वो आगे जाके लिड्डर, उसका नाम कैसे पड़ गया ये मुझे नहीं पता। उसका नाम भी शेषनाग होना चाहिए क्योंकि पानी तो यहीं से जाता है। तो ये थी इसकी स्टोरी। अब आप व्यू का मजा लीजिए। क्या आप क्या पूछ रहे साहब? आप क्या पूछ रहे साहब को अपने? आप तो दौड़ रहे हैं। आप क्या पूछ रहे? वो नाग को यहाँ पे क्यों छोड़ा था? वो इसलिए छोड़ा था क्योंकि जब अमर कहानी सुनाने जा रहे थे तो वो सिर्फ पार्वती जी को सुनानी थी, और कोई सुन लेता तो वो भी अमर हो जाता। और ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, इसलिए उन्होंने सिर्फ पार्वती जी को सुनाई। और आगे जाके जो जो अपन को स्टॉप मिलेंगे मैं सबका उसका डिस्क्रिप्शन आपको दूंगी। तो अभी तो फिलहाल हमें मिली है शेषनाग लेक। तो आप इसके व्यू का मजा लीजिए। और स्टोरी तो मैंने बताई दी है, बहुत खूबसूरत है। वो कहानी कौन सी थी? वो कहानी थी बाग। और ये देखिए यहाँ मिला हमें एक झरना। और ये देखिए ग्लेशियर के नीचे से पानी आ रहा है। वहाँ लोग खड़े हैं। ये इतना खतरनाक हो सकता है कि जिसकी कोई सीमा भी नहीं है, लेकिन लोगों को रोकना इम्पॉसिबल है। ये देखिए अभी बेस कैंप थोड़ा आगे है। ये देखिए ग्लेशियर के बर्फ के नीचे से यहाँ पानी आ रहा है। और ये बर्फ कभी भी पिघल सकती है। यहाँ रुकना बिल्कुल सेफ नहीं है। तो हम बढ़ते हैं जल्दी से आगे। चलो चलो चलो। ये देखिए, ये देखिए ये बर्फ है, इसके नीचे से पानी आ रहा है। ये देखिए लोग इसमें क्रॉस कर रहे हैं। सारी बर्फ है। ठंडा पानी। अरे बहुत ठंडा है। तो गाइस ये पहुंच गए हम शेषनाग के बेस कैंप। अब एंट्री करने वाले हैं। तो यहाँ कुछ ट्रैकिंग होगी, फिर कल निकलेंगे तब भी ट्रैकिंग होगी। लेकिन यहाँ बेस कैंप में ही रुकने की सुविधा होती है। जो पहलगाम में हम बेस कैंप में रुके थे उसमें बहुत अच्छी सुविधा थी, होटल से अच्छा लगा वहाँ पे, क्योंकि पहलगाम में वैसे भी अच्छे होटल नहीं है। यहाँ रुकने वाले हम शेषनाग बेस कैंप में। तो अभी मैं एंटर होंगी तब आपको अंदर घुमाऊंगी। और जब तक आप आसपास का व्यू देखिए। वो देना पर्ची मेरा छोड़ दी। ये आगे है बेस कैंप दिख रहा है आपको। नहीं जाना है लेकिन
ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा कम है, इसलिए चलने में थोड़ा दिक्कत ही नहीं हो रहा है। जल्दी थक भी जा रहे हैं, अब जाना तो है ही। चलिए चलिए। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने कैंप टेंट में और जल्दी आ गए थे। और आज मौसम काफ़ी खुला है, तेज़ धूप भी निकली है, इसलिए आपको जो शेषनाग झील थी उसका कलर बहुत अच्छा दिखा होगा। अगर मौसम ख़राब होता तो वो नॉर्मल ही लगती। और फाइनली हमें टेंट मिल गया। देखिए यहाँ पे ऐसे बेस कैंप और टेंट लगे हुए होते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये है हमारा टेंट। कल भी हमें एक अच्छा इंडिविजुअल टेंट मिल गया था, हम 2 लोगों के लिए, आज भी मिल गया है, तो इतना सेटिस्फाई है। तो देखिए पूरे में केवल कैंप ही कैंप है पूरे एरिया में। यहाँ देख सकते हैं और ये देखिए हमारे टेंट से शेषनाग के बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। सुंदर सुंदर पहाड़ हैं और अभी तो ये मतलब मौसम साफ है, लेकिन रात में यहाँ काफ़ी ठंड बढ़ जाती है। अनाउंसमेंट भी हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पे किसी भी सिम का नेटवर्क नहीं है, ना ही जियो चल रहा है ना ही एयरटेल चल रहा है। हमारा नेटवर्क भी बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। तो अनाउंसमेंट में जो लोग आगे पीछे आए हैं सब अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं और उनके नाम का अनाउंसमेंट करवा रहे हैं। किसी का पिट्ठू नहीं मिल रहा, किसी का बैग नहीं मिल रहा, किसी के कोई साथी नहीं मिल रहा है। और ये देखिए नज़ारे देखिए, और ये देखिए मौसम भी हल्का हल्का ख़राब होने लगा है। और साथ ही यह भी अनाउंसमेंट हो रहा है कि गर्म कपड़े अपने निकाल लें, क्योंकि यहाँ रात में बहुत ठंड बढ़ जाती है। तो मुझे भी अपनी जैकेट निकालनी होगी कि सच में यहाँ पे काफ़ी ठंड बढ़ गई है। जब हम दोपहर में आए थे तो यहाँ पे गर्मी लग रही थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ठंड है। और ये देखिए कितने सारे कैंप हैं यहाँ पे, करीब 18 से 1000 लोगों के रुकने की व्यवस्था है। तो गाइस जैसे जैसे मौसम मतलब दिन शाम होती जा रही है, अभी लगभग 5:45 बजा होगा और यहाँ मौसम बदलते जा रहा है। ठंड बढ़ गई थी। जब हम दोपहर में आए थे तो हमें अपने टेंट में, ये जो हमारा टेंट है इसमें काफ़ी गर्मी लग रही थी, लेकिन जब अब तो काफ़ी ठंडा हो गया, तो अब ठंडी हवा, ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है। और ये देखिए पहाड़ों का मौसम कुछ यूँ रहता है। और यहाँ जो भी लोग टेंट से आते हैं ना, उनका टिकट जो कटता है वो 500 रुपीज़ है। और अभी देखिए मौसम का हाल कुछ ऐसा है। यहाँ देखिए ये सारे बादल आ गए और कभी भी यहाँ बारिश हो सकती है। तो कुछ ऐसा नज़ारा रहता है पहाड़ों पर मौसम का। यात्री से निवेदन करते हैं जो अभी पर्ची बनाते हैं, ये पर्ची अपने ही पास रखिए, ये पर्ची अपने पास रखिए सुबह तक, ये पर्ची अपने पास ही। ये सारे टेंट हैं, ये सब फुल हो जाते हैं। यहाँ लगभग 20,000 लोगों के रुकने की व्यवस्था है, मतलब 20,000 लोग एक साथ रुक सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा होगा। और पर टेंट मतलब डिपेंड करता है आपको कैसा चाहिए। अगर 2 सिंगल पर्सन है तो आपको थोड़ी अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, तो आपको मतलब आपका ही टेंट रहेगा, उसमें कोई तीसरा आदमी नहीं होगा, तो आपको थोड़ा ज़्यादा रेट पड़ सकता है। वरना इधर का रेट फिक्स है, वो 500 है। तो 500 में आप सिंगल ले सकते हैं। 6 बेडिंग 6 बेडिंग का है, 10 का भी है, हर टाइप का यहाँ टेंट मिलेगा और सारी फैसिलिटी बहुत अच्छी है। अब क्या कल हम निकलेंगे यहाँ से, कहाँ जाएंगे हम लोग? पंचतरणी रुकेंगे, फिर परसों दर्शन होंगे अमरनाथ जी के। तो बने रहिए और एक बार बोलिए हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं, भंडारे में, लंगर में शेषनाग के। काफ़ी टायर्ड भी हो गया, तो बस अब खाना खाएंगे और फिर सोएंगे। तो चलिए आपको यहाँ का भंडारा दिखाती हूँ, कितना बड़ा है, क्या है, कैसा है, क्या क्या मिलेगा, सब कुछ। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है। लगो बोड़ा को हमका मिले रहा है। ये बेटर कंडीशन है, क्योंकि चम्मच ली थोड़ा सा नहीं चाहिए। हाँ रोटी
दो एक और तो ये है हमारा आज का डिनर। छोला है, ये स्वीट कॉर्न है ना, दही भल्ले हैं और चपाती है और दाल वगैरह सब थी, लेकिन हम यहीं खाने वाले थे क्योंकि उनका भी खाना बहुत चढ़ाई हेलो। अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। तो गाइज इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहाँ पे एंड। हम काफ़ी टायर्ड हो गए, ठंड भी यहाँ काफ़ी बढ़ गई है, तो आराम करने हम सुबह निकले थे और कल सुबह फिर जल्दी से 5 से 6 बजे के बीच लाइन लगानी होगी। तो आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और वीडियो पर जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।